What's up guys, welcome back to my channel and I come back with another beautiful, amazing and informative video. टाइटल से आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो एब्सोल्युटली यू आर राइट। ये वीडियो होने वाली है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पता है, और लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या है एक्चुअली में। देखो, हम इस वीडियो में ना क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री है सबके बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं इन जनरल एज अ पर्सन, हमें उसे यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, कैसे उसे मैनेज करना चाहिए, राइट। क्योंकि मैटर तो वही करता है ना, रियल टाइम में आप कैसे यूज़ कर रहे हो। आपको उसकी हिस्ट्री पता भी है तो अच्छी बात है, बट सब नहीं जानने में इंटरेस्टेड होंगे और मैं भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ सीए गाई और मैं कोई फाइनेंस से रिलेटेड नहीं हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं उसको यूज़ करती हूँ, तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ, क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स। और मेरा हमेशा ना एक मोटो रहता है कि यार मुझे जो भी नॉलेज है, जो कुछ भी मुझे पता है, आई शुड शेयर विद यू गाइस। तो उससे क्या होगा, आपको अवेयरनेस होगी, राइट। और समटाइम्स ऐसे होता है ना कि हमारे घर में लोगों को पता होता है, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स को पता होता है, बट सेम चीज़ हमें नहीं पता होती है, क्योंकि हमने कभी उस चीज़ को उस जानने के नज़रिए से देखा नहीं होता है, या फिर हमने कभी कोशिश ही नहीं की होती कि यार क्या है दैट्स इट, लाइक दैट। बट मैं आपको बोलूँगी कि अभी का जो इन्वायरमेंट है, अभी की जो दुनिया है, या अभी का जो भी, मतलब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, खुद को भी थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए, खुद को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, और खुद की भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाना चाहिए। तो आप इतनी सारी वीडियोस को देख, पूरे टाइम के लिए मेरी भी वीडियो देख लो। इससे क्या होगा ना, आप ही को बेनिफिट होगा और कुछ भी नहीं होगा। एक आपको नॉलेज वाली चीज़ मिल जाएगी, और अगर आपको पता भी है तब भी देख लो, सुन लो, क्या पता कुछ ना कुछ तो काम का ज़रूर आपका मिल ही जाएगा। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दो चीज़ें होती है, ठीक है। ये तो आपको डेबिट कार्ड का तो सभी को पता है, क्योंकि आजकल तो पूरा डिजिटलाइजेशन है और सभी यूज़ करते हैं। बट क्रेडिट कार्ड का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है ना, जैसे डेबिट कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड आप कब यूज़ करते हो, जब आपके खुद के अकाउंट में पैसा है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल कि आपके अकाउंट में पैसे तो आप यूज़ करोगे, नहीं है तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, बोलेगा भाई आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि बैंक आपको ना उधार दे रहा है, आपकी औकात के अकॉर्डिंग, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, आप कितना बिजनेस करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया बैंक ने। उन्होंने कहा कि इतना पैसा मेरे से उधार ले लो, आपको जो जो शॉपिंग करनी है आप उस कार्ड से कर लो, और ये इतने इतने दिन का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 20 दिन का टाइम है या 13 दिन का टाइम है, तो आप इतने इतने ड्यूरेशन में मुझे वापस कर देना मेरा पैसा। अब आप सोचोगे यार बैंक ने मेरे को फ्री फोकट में किया, देखो फ्री फोकट में कोई चीज़ नहीं मिलती है, बैंक भी नहीं देता है, बैंक उसका कुछ चार्जेस लेता है। वो चार्जेस ना वेरी करते हैं बैंक टू बैंक। जैसे आपने HDFC का लिया है तो HDFC का क्या चार्ज है, जैसे आपने IDFC का लिया है तो उनका क्या चार्ज है, तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। और ये डेज भी डिपेंड करते हैं कि कौन कितने दिन के ड्यूरेशन में आपसे पैसा वापस चाहता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि आपने तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, आपने सामान भी खरीद लिया, अब घर भी लेके आ गए। अभी आपका टाइम ड्यूरेशन है फॉर एग्जांपल 20 डेज़, तो आपने 20 डेज़ में पैसा पे कर दिया है ना, तो बैंक कहेगा ओए होए ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो मेरे को मेरा पैसा फटाक से वापस कर दिया। तो वो क्या करेगा, आपका स्कोर अच्छा दिखा देगा, मतलब वो अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने HDFC का लिया है तो आप उसके दोस्त कौन हो गए, SBI हो गए, IDFC हो गए, जितने भी बैंक्स है वो उसके फ्रेंड्स हो गए। वो उनको सबको बता देगा, अच्छा ये वाला बंदा तो बहुत अच्छा है, इसने तो पैसा टाइम पे कर दिया, तो बड़ा ट्रस्टवर्दी है। वहीं पे अगर आपने उस गिवन ड्यूरेशन में अगर पैसा नहीं दिया है ना, तो वो बैंक क्या करेगा, वो सबको बता देगा, आपकी ना पूरी पोल खोलेगा, ये बंदा बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, और ये इसने तो मेरा पैसा भी टाइम पे नहीं दिया था, इसको तो अब इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ख़त्म बात है भाई, मैं तो नहीं करूँगा और आप लोग भी मत हेल्प करना, और आप लोग करोगे तो फिर आप लोग देख लो। ऐसे करके वो क्या करेगा, उसका स्कोर कार्ड ख़राब कर देगा, ठीक है ना, मतलब स्कोर कार्ड में कम रेटिंग कर देगा, इसका स्कोर कार्ड का आता है। तो आपको ये सब चीज़ों में जानना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे करना है, ठीक है। अब आपको टाइम पे इसलिए पे करना है क्योंकि अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपका सिविल खराब हो जाएगा तो फिर आपको कहीं और लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड जब भी यूज़ करते हो ना, बहुत सोच समझ के करो। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो उसमें जब आप बिल पे करते हो ना, तो वहाँ पे दो टाइप का अमाउंट होता है, एक तो होता है कि मिनिमम अमाउंट, और एक आपको पूरा अमाउंट पे करने का होता है। तो हमेशा आपको पूरा अमाउंट पे करना है, आपको मिनिमम अमाउंट कभी नहीं पे करना है। ये दिमाग में अच्छे से फीड कर लो कि आपको नहीं करना है, आपके पास में पैसे हो नहीं हो, अगर भैया नहीं है तो फिर मत यूज़ करो।
उस पे ना बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। आप ये चीज़ को समझो और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी नहीं जाना, ये चीज़ जान लो कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो क्यों फोकट में देना, थोड़ा टाइम पे कर दो, है ना। और उतना ही खर्च करो ना जितना कि हम भर सकते, क्या ज़रूरत है इतना सारा सामान खरीदने की, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल होके सोचो। और जब भी आप शॉप पे जाओ, अभी क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हम शॉप पे चले गए, है ना, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पसंद आ गई। अब हमारे पास में कैश है तो हम उतना खरीद लेंगे। अगर हमारा कैश ख़त्म हो गया तो फिर हम नहीं खरीदते, हम घर आ जाते कि यार चल छोड़ना, फिर बाद में लेंगे। बट अगर हमारे पास में वही क्रेडिट कार्ड है तो हम क्या करेंगे, हाँ है तो पैसा, खरीद लेते हैं। तो बैंक तो यही चाहता है ना, बैंक क्या कर रहे हैं ना, आपके लिए एक जाल बिछा देगा, आपको एक लालच देगा, और उससे क्या होता है, उसको बेनिफिट होता है, उसको वो अपना चार्जेस काटता है इसका, है ना। तो ये चीज़ को थोड़ी समझने वाली है कि ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे पुराने ज़माने में जो साहूकार हुआ करते थे ना, वो क्या करते थे, गरीब लोगों को अपना पैसा दे देते थे, उनसे ज़मीन ले लेते थे अपनी। बस सेम चीज़ यहाँ बैंक करता है, बैंक अपने हो गए साहूकार वगैरह, जमींदार वगैरह हो गए, और अपन जैसे लोग, अपन बेचारे गरीब जो बैंक के पास जाते रोते धोते, हमें दे दो, वो हमें दे देते, और फिर हम उस जाल में फंसते चले जाते, जिसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब फंसते 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 बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो आपको इनिशियली स्टेज पे थोड़ा सा समझदार बन जाना है, और जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, आपको पूरा अमाउंट पे करना है। अब आप सोचोगे यार मैं कितना अमाउंट खर्च करूँ मंथ में, तो देखो ना, ये सैलरी पर डिपेंड करता है, या मंथली आपकी जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है कि आपको मंथली कितना पैसा आता है। आपको 10,000 आता है, 50,000 आता है, 1 लाख आता है, 1 करोड़ आता है, कैसा आता है, आपको उसके अकॉर्डिंग खर्च करना है ना। आप अपना एक रेशियो डिसाइड कर लो। देखो आप बहुत सारे फाइनेंस एडवाइज़र के पास में जाएंगे, वो आपको बताएंगे, बिल्कुल आपको नॉलेज देंगे, 15% रखो, 20% रखो, 30% रखो। आप बिल्कुल उनकी एडवाइस लो, क्योंकि वो कभी गलत नहीं बताते, सही नॉलेज देते हैं। बट आप खुद का भी दिमाग यूज़ करो, और आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि किस मंथ में आपको, या तो मंथली वाइज डिसाइड कर लो, या फिर ये डिसाइड करो कि मुझे क्रेडिट कार्ड का इतना अमाउंट ही यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का 10% ही यूज़ करना है, तो मैं 10 ही % अपनी सैलरी का यूज़ करूँगी या यूज़ करूँगा, है ना। ये आपको डिसाइड करके रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है। क्योंकि ये चीज़ जान लो कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती यार, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब हो जाए ना, तभी आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। अदरवाइज़ कोशिश करो कम से कम यूज़ करो, कोशिश करो कैश में पेमेंट कर दो, वो आपके लिए बेहतर है। बट क्रेडिट कार्ड की भी एक फैसिलिटी है, आपको फ्री फोकट का अगर मिल रहा है उधार तो ले लो, यूज़ कर लो, बट उसको टाइम से पे कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपका ही एक्स्ट्रा पैसा चला जाएगा, मतलब कहीं और कुछ बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं और चला जाएगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट तो बहुत अच्छा होता है कि इमीडिएटली आप पे कर दो कहीं पे भी, और अपना सामान या जो भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो, है ना। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, कैश की। तो इसमें कैश भी अलाउड होता है ना, पर उस पर और ज़्यादा चार्ज लगता है, तो आपको कैश यूज़ ही नहीं करना है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपकी एकदम मरने वाली सिचुएशन आए ना तब आप कैश यूज़ करना, अदरवाइज़ कभी उसका कैश यूज़ मत करना। नहीं, देखो समझने की कोशिश करो, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपको उधार दिया गया है, वो आपका कार्ड जो है ना आपका, वो उधार दिया गया है आपको, बिल्कुल नहीं समझना उसको अपना, उसमें अपना कुछ भी नहीं है। अपना सिर्फ एक चीज़ है कि अपने को पे करना है उसको, उसके चार्जेस देने, दैट्स इट, ठीक है। तो उसको कभी अपना नहीं समझना, वो दूसरे का है, एक सर्टेन टाइम के लिए अपने को दिया है। अपनी अगर अपन ने कुछ गड़बड़ किया ना पे करने में तो छुड़ा भी लेंगे वापस। तो ये चीज़ अच्छे से समझ के रखो, और आराम से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो, अवेयर रहो, और नॉलेज को बढ़ाते रहो, और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।